नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। वेतन की मांग में मेडिकल कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जोरदार आंदोलन की चेतावनी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ग्रुप डी स्टाफ सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों ने टेंडर के अनुरूप उन्हें 3 महीने से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। आज ग्रुप डी के स्टाफ सहित अन्य विभागों के कई श्रमिक और मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अस्पताल के एक सदस्य ने जब आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने से काम करने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए वे सभी आंदोलन पर उतरे हैं। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उधर मेडिकल कॉलेज में श्रमिकों की विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही आउटपोस्ट के पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गए। আমরা বন্ধ করেছি, আমরা টাকা পাই না। 4 মাস থেকে আমরা টাকা পাই না, এর জন্য আমরা বন্ধ করেছি। এমএসবিপির কাছে যাওয়া হয়েছে, এমএসবি বলছে তোমাদের পেমেন্ট করে দিয়েছে, কিন্তু এদিকে শুনি যে পেমেন্ট করে নাই। আমরা এগুলো শুনতেছি, এর জন্য আজকে আমরা এই বন্ধটা করছি। তা আমরা কতদিন এইভাবে চলবো? আমরা চিঠি তো দেওয়া হয়ে গেছে, তো সব বলছে। কালকে গেছিলাম এমএসবির কাছে, এমএসবি এই কথাটাই বললো। আমরা চাচ্ছি আমাদের মায়নাগুলো পুরা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক মাসের মায়না প্রত্যেক মাসে আমাদের 1 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে ক্লিয়ার চাচ্ছি। আমরা এখানে সব রাজনীতি চাল হচ্ছে, কিন্তু সেটা তো হওয়া যাবে না। जलपाईगुड़ी चाय बागान इलाके से आई है काफी दुखद और मारपीट करने वाली खबर। तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की हुई मौत। इलाके में छाया हुआ है मातम। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक पारकाटा ग्राम पंचायत इलाके में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई। सभी का शव बरामद कर लिया गया है। इससे पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। मृतक नाबालिग बच्चों में से एक डेंगवाझार पश्चिम का रहने वाली थी, जबकि 2 भगद श्रमिक के निवासी थे। मृतक बच्चियों के नाम 15 वर्षीय सोनामो नीतूरी, 11 वर्षीय अनुमाली और 15 वर्षीय अगस्तीना था। संभवतः तीनों नहाने के लिए गई थी और तालाब में डूब गई। पाटकाटा ग्राम पंचायत के प्रधान हेमराम ने बताया कि तीनों बच्चियां खेलने के लिए निकली थी, लेकिन शाम 4 बजे तक घर नहीं लौटी तो उनकी तलाश शुरू की गई। तालाब के किनारे उनके जूते देखे गए और इसके बाद लोगों ने तालाब में घुसकर उनकी तलाशी की। यहां से तीनों बच्चियों का शव बरामद किया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। রায়পুরে 3টি বাচ্চা মেয়ে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে। এখানে আসার পর দেখি 3টেই মৃত। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। मादक पदार्थों के साथ तस्कर गिरफ्तार। दार्जिलिंग जिला पुलिस अंतर्गत पानी टंकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया तस्कर के पास 14 ग्राम ब्राउन शुगर पदार्थ, 22 बोतल कफ सिरप, 29,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीस्ता नदी में पीला संकेत जारी। असंरक्षित इलाकों में लोगों को किया गया सावधान। जलपाईगुड़ी जिले में भारी बारिश के कारण छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच तीस्ता नदी के असंरक्षित इलाके में पीला संकेत जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी शहर में बुधवार सुबह से छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। जिले भर में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम व भारी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही आसमान में बादल देखे जा रहे हैं। हालांकि बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। गुरुग्राम शहर में शुरू हुआ देश का पहला एटीएम अनाज। 5 मिनट में निकलेगा 70 किलो अनाज। अब राशन के लिए उपभोक्ताओं को आसानी हो गई है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग के डिपो के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है।
यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने लाइन नहीं लगाना होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी। चौटाला के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी भी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। 3 साल पुराने मामले में शुभेंदु अधिकारी पर कसने लगा है शिकंजा। CID की टीम कांथी स्थित उनके घर पहुंची। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के मामले में बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बंगाल CID की एक टीम ने बुधवार को कांथी जाकर उनके सांसद भाई दिव्येंदु अधिकारी से पूछताछ की। शुभेंदु अधिकारी के पूर्व बॉडीगार्ड सुब्रत ने
13 अक्टूबर 2018 को कथित तौर पर अपनी ही रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी। शुभ्रत की पत्नी संपूर्ण कांजीलाल चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर इस मामले में नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसकी जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी ने इस बीच जांच भी शुरू कर दी है। नदी में डूबने से महिला की मौत, आत्महत्या या हत्या गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है पुलिस। इलाके में मातम। मालदा जिले के फुलहार नदी में एक अधेड़ महिला की डूबने से मौत हो गई। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के भालुका बाजार इलाके में इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा गया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रेखा पासवान के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने फुलहार नदी में आज एक महिला का शव तैरते हुए देखा। महिला के 2 बेटे और एक बेटी है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। महिला ने आत्महत्या की अथवा उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया गया था, इस बारे में संदेह बना हुआ है। दूसरी ओर महिला के देवर पांडव पासवान ने कहा कि आज सुबह उसकी भाभी उन लोगों को खाना देकर बाहर चली गई। उन सभी को लगा कि वे पास के आम बागान में घूम रही है। काफ़ी देर बाद जब वहां घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इधर इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि उसकी भाभी को नदी के किनारे देखा गया। जब वे लोग नदी के किनारे गए तो उसकी भाभी का शव नदी में तैर रहा था। সকালবেলা রান্না বান্না করে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া খাইয়ে আমাদেরকে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। তো আমার বদি বাইরে ঘোরাফেরা করছে, এবার এটাই মনে আছে আমার বদি বাইরে যাচ্ছে, এবার আমার খাওয়া দাওয়া করিয়ে সবাই খাওয়া দাওয়া করিয়ে ও খাবার খেয়ে ওয়ে ঘোরাফেরা করছিল। এবার আমাদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা ভালো আছে? ভালো আছে, ঘোরাফেরা করছে আমাদের যে শরীরটা অসুস্থ তো আমার জিজ্ঞাসা করছি ভালো আছে না, আমি ভালোই আছি। এবার ঘোরাফেরা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। আমাকে ঘুমিয়ে দিল, তুমি ঘুমাও তোমার শরীর খারাপ আছে। তারপরেও বাড়িতে কোথায় বেরিয়ে বাড়ি থেকে ঘোরাফেরা আমি জানি কোথাও ঘুরছে বাড়িতে। বাইরে একটা আমার বাগান আছে, আমের বাগান প্রায় ঘোরাফেরা করে, আমরা জানি আমার বাগানে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু এই 2 ঘন্টা কাটার পরে আমরা খোঁজাখুঁজি করেছি কি এবার আমের বাগানে নয় বাড়িতে না কোথায় আমরা করছি। পুরো খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কেউ কোনো মহিলা বললো না নদীতে দেখেছি ওকে স্নান করতে। তারপরে আমরা নদীতে গেছি, এই নদীতে খুঁজতে নদী সে পেয়েছি। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक? फिर 40,000 के पार पहुंचे नए मामले। देश में कोरोना केसों का आंकड़ा बीते कुछ दिनों से घट रहा था, लेकिन एक बार फिर से नए मामलों में 40,000 के पार पहुंच चुका है। गुरुवार को आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 41,806 नए केसेस सामने आए। इससे यह डर बढ़ गया है कि क्या देश में तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे थे। पिछले एक दिन में नए केसेस 41,000 से ज़्यादा आए तो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या उससे कम है। 24 घंटों में 39,130 लोग रिकवर हुए। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4,32,041 है। देश में कोरोना के चलते अब 4,11,989 लोगों की मौतें हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट फिलहाल 97.28% है, जो मई में आए दूसरी लहर के पीक के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। बता दें कि महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में नए केसों में या तो इजाफा हो रहा है या फिर ठहराव की स्थिति है, लेकिन कमी न आने के चलते केंद्र सरकार चिंतित है। यही नहीं, गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई कि यदि केस बहुत तेज़ी से कहीं बढ़ते जा रहे तो फिर उस इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे कई कयास 1.5 घंटे तक चली थी बैठक। पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार में जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को मुलाकात की। खबरों के मुताबिक राज्य से जुड़े अनेक विषयों पर 1 घंटे तक चर्चा की गई। इस बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार में जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को मुलाकात की। खबरों के मुताबिक राज्य से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा की गई। उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों ने सहयोगी के बिना 1 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों के अनुसार दोनों ने विधान परिषद के गठन के लिए राज्य विधानसभा के पारित प्रस्ताव पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने
पिछले सप्ताह एक समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। रिपोर्ट में बीजेपी के कड़े विरोध के बावजूद विधान परिषद के गठन की वकालत की गई थी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।